हेलो दोस्तों, रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने जो ब्लड पढ़ा था उसका एक छोटा सा टॉपिक बचता है ब्लड ग्रुप, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप में जो एक सिस्टम होता है एबीओ सिस्टम। इस एबीओ सिस्टम की जो खोज है यानी कि डिस्कवरी है वो कार्ल लैंडस्टीमर ने की थी। 19 सेंचुरी में कार्ल स्टीमर ने एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी की थी। इसके अंदर जो ये एबीओ होते हैं ये ग्रुप के ब्लड ग्रुप के नाम पर ही इस सिस्टम का नाम रखा गया है एबीओ सिस्टम। ब्लड ग्रुप हमारा ए बी ओ और एक ब्लड ग्रुप और होता है ए बी। उस ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी डक्टेलो और स्टिरुलाई ने 1902 में। इन दोनों साइंटिस्टों ने ए बी जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसकी खोज की थी। जो ये एबीओ सिस्टम है, ये ब्लड ग्रुप जो हमारे होते हैं इनकी खोज के उसमें कार्ल लैंडस्टीमर को 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अब देखो, एक हमारा होता है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, एक ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर एक एंटीजन पाया जाता है और एक एंटीबॉडी पाई जाती है, और ये दोनों ही जो होते हैं वो ग्लूकोप्रोटीन से बने होते हैं। जो ये ग्लूकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं, ये ग्लूकोप्रोटीन अगर प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी पर लगे होते हैं तो उनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। अगर यही ग्लूकोप्रोटीन एंटीजन पर लगे होते हैं तो हम इसको नहीं आरबीसी पर लगे होते हैं तो इनको हम एंटीजन बोलते हैं। जब ये आरबीसी पर लगे होते हैं एंटीजन तो ये दो फॉर्म बनाते हैं, एक ए और एक बी। इसी तरह जब ये डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा पर लगे होते हैं तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ए और बी। ये डब्ल्यूबीसी बना रखे मैंने, ये एंटीजन इसके ऊपर ऐड कर रखे हैं, ये ए और ये बी बना रखा है। इसमें ना एक मेन बात होती है कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी बनेगा। मतलब जो है एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। ये ए है तो ये बी मिलेगा, ये बी है तो ये ए मिलेगा। इसमें ए बी है तो इसमें जीरो मिलेगा, इसमें जीरो है तो इसमें ए बी मिलेगा। जीरो मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है, इसमें ए बी मतलब दोनों एंटीजन होंगे, फिर दोनों एंटीबॉडी बनेंगे। जो एंटीजन और एंटीबॉडी अगर सेम हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाती है, हमारे शरीर में जितना भी खून होता है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने लगता है, मतलब गांठें बननी शुरू हो जाती है और फिर उससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसलिए हमेशा एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग ही मिलते हैं। ये हमारे कुछ ग्रुप हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी डोनेट करने और रिसीव करने की एक टेबल बना रखी है, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्लड ग्रुप जिसका ए होता है उसके अंदर एंटीजन ए मिलेगा, एंटीबॉडी बी मिलेगा, और वो डोनेट किस किस को कर सकता है अपना ब्लड, वो ए ब्लड ग्रुप वाले को और ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन वो अगर उसको खुद को खून की कमी हो गई तो किन बंदों से अपना जो है वो खून ले सकता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है या जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो इन्हीं दो व्यक्तियों से ब्लड जो है ले सकता है, नहीं तो वो उन व्यक्तियों से ब्लड नहीं ले सकता और किसी से। अगर उसने और किसी से ब्लड लिया तो उसकी मौत भी हो जाती है। ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन बी मिलेगा, एंटीबॉडी ए। डोनेट किसको कर सकता है, एक बी को और ए बी को। रिसीव किससे कर सकता है, बी से और ओ से। ब्लड ग्रुप ए बी होता है, एंटीजन ए बी मिलेगा, एंटीबॉडी नहीं मिलेंगी। डोनेट ए बी को कर सकता है और रिसीव किससे कर सकता है, सभी से। ये होता है हमारा यूनिवर्सल रिसीवर, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं है तो ये क्या करेगा, ये किसी भी इंसान से ब्लड जो है वो ले सकता है। ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो एंटीजन नहीं मिलेंगे, एंटीबॉडी ए बी मिलेंगी, तो ये डोनेट किसको कर सकता है, ये सभी को डोनेट कर सकता है। लेकिन ले किससे सकता है, सिर्फ ओ वाले से। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो उसी से ही ले सकता है, नहीं तो किसी से नहीं ले सकता। इसलिए हम इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि ये जो है किसी को भी अपना खून जो है डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन्स नहीं पाए जाते। अब देखो, जो ये हमने ये तो पढ़ लिया कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ होते हैं, लेकिन अब हम ये हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ब्लड जो ग्रुप है वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है।
पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि जो एक फैक्टर होता है खून के अंदर RH फैक्टर, उस RH फैक्टर के होने या ना होने से जो है हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अगर ब्लड में RH जो है फैक्टर नहीं है तो ये हमारे नेगेटिव होते हैं, अगर RH फैक्टर होता है तो ये हमारे पॉजिटिव होते हैं ब्लड ग्रुप। ये RH फैक्टर अब है क्या? RH जो फैक्टर है वो 1940 में दो साइंटिस्ट थे, लैंडस्टीमर और विनर। इन्हीं दोनों साइंटिस्ट में एक रीसस प्रजाति का एक बंदर था, उसके अंदर जो है RBC में उन्होंने ये फैक्टर पाया था, उसमें खोज की थी। मतलब जो RBC के ऊपर ये राउंड एंटीजन्स थे या D एंटीजन या RH एंटीजन थे, बाद में इन्हीं को हम रीसस फैक्टर का नाम दिया गया। ये अगर प्रेजेंट थे तो इनको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नाम दिया गया, अगर ये अब्सेंट थे तो इनको नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो दिया गया। ये अब ये क्या क्यों इम्पोर्टेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव? RH फैक्टर में क्या होता है, अगर हम RH क्या होते हैं, ये एंटीजन्स हैं। अगर ये एंटीजन्स अगर प्रेजेंट नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया। अब नेगेटिव ब्लड ग्रुप जिसके अंदर RH फैक्टर नहीं है और उसको हम RH फैक्टर वाला ब्लड चढ़ा दे तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर पहले से RH फैक्टर, जिसके खून में RH फैक्टर होता है, अगर हम उसको RH फैक्टर वाला खून दें या RH बिना फैक्टर वाला खून दें तो उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए जो नेगेटिव वाले होते हैं वो डोनर होते हैं और जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो रिसीवर होते हैं। अब देखो पॉजिटिव वाला क्या हो गया, ये डोनेट कर सकता है पॉजिटिव वाले को। RH वाला जो पॉजिटिव वाला है ये एक्सेप्ट कर सकता है दोनों से, लेकिन RH नेगेटिव वाला जो है वो डोनेट तो कर सकता है दोनों को, लेकिन ले सिर्फ नेगेटिव वाले से ही सकता है, क्योंकि अगर इसने पॉजिटिव लिया तो इसके अंदर एंटीजन्स आ जाएंगे। एंटीजन आएंगे तो फिर ये जो है ब्लड ग्रुप जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा और फिर जो है उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए नेगेटिव वाले के अंदर हम जो है पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं चढ़ा सकते। अब ये देखो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि माता पिता से जो बच्चों के अंदर है वो ब्लड ग्रुप की क्या क्या संभावना रहती है कि दो माता पिता हैं, अगर उनका ब्लड ग्रुप AO है, मान लो मदर का A है, फादर का O है, तो उसके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो ये होता है, इनको हमें क्या करना होता है, ये एक जीरो हमें एक्स्ट्रा लगानी होती है इसके साथ A और O जो ब्लड ग्रुप होते हैं। अब इनको क्रॉस कराना है, A को पहले O के साथ, फिर A को इस O के साथ, ये हो गया, फिर इस O को इस O के साथ और इस O को इस O के साथ। अब ये क्या हो गया, ये ब्लड ग्रुप AO, तो ये जो है बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा A या O होगा, लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप B भी नहीं हो सकता और AB भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें A और AB आया ही नहीं है। ठीक है, इसमें AB जो और B है हमारा ब्लड ग्रुप बच्चे का आया ही नहीं है। 25% ये वाला चांस होता है, 25 ये 25 ये 25 ये, तो 50% तो A हो गया और 50% O ग्रुप हो गया। तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो तो या A होगा या तो O होगा। अब हमारे जो है इंडिया में कुछ रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, कई बार पेपर में भी आ जाते हैं, तो इनको देख लीजिए। पहले ब्लड ग्रुप का नाम है BBG ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है ये इसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसकी खोज जो है 1992 में की गई थी और ये जो है अभी तक 92 पीपल में पाया गया है। इसके अंदर क्या होता है, RBC के अंदर RBC के ऊपर एक H एंटीजन पाया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम BBG रखा गया है। ये सबसे पहले बॉम्बे में मिला था इसलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रख दिया। इसकी खोज किसने की थी, YM भांडे ने इसकी खोज की थी। और इसी ब्लड ग्रुप का एक दूसरा नाम है गोल्डन ब्लड ग्रुप। ये वाला जो ब्लड ग्रुप है ये 1952 में आ गया था, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, एक्सेप्ट इसको 1992 में किया। इसके ये तीन नाम है, H सिस्टम भी बोलते हैं, HH सिस्टम भी बोलते हैं। और ये काम किसकी तरह करता है, ये O ब्लड ग्रुप की तरह ही काम करता है। O ब्लड ग्रुप की तरह कैसे कि ये ले तो सकता है सिर्फ जो ये BBG से ही, लेकिन दे सकता है ये सभी को, डोनेट कर सकता है सभी को अपना खून।
एक दूसरा ब्लड ग्रुप होता है इनरा ब्लड ग्रुप। इनरा का मतलब IN से बनता है इंडिया, RA किसी पेशेंट का नाम था जिसके अंदर ये ब्लड ग्रुप पाया गया था, तो उसके नाम से रखा गया है। इसकी डिस्कवरी सूरत में की गई थी। ये अभी तक 7 लोगों में पाया गया है और ये भी जो है ब्लड ग्रुप जो है O ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है। यानी कि इनरा ब्लड ग्रुप जो है, जिसका इनरा ब्लड ग्रुप होता है, वो इनरा ब्लड ग्रुप वाले इंसान से ही ब्लड ले सकता है, लेकिन डोनेट वो किसी को भी कर सकता है। अब देखो हमारे इंडिया में हमें ये 2 ब्लड ग्रुप रेयर मिले, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ब्लड ग्रुप हैं जो रेयर होते हैं। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सारे ब्लड ग्रुप की पूरी दुनिया में जितने भी रेयर ब्लड ग्रुप हैं उनकी एक कमेटी बना दी थी और उसका नाम रख दिया था कोलिटो। इसी कोलिटो कमेटी में क्या होता है, देश के जितने भी रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होते हैं उन सब की कलेक्शन होती है, उन सब को इस कमेटी के अंदर रखा गया है। अब एक छोटा सा बच गया अर्थ्रोब्लास्टिस फिटोलिस। अर्थ्रोब्लास्टिस फिटोलिस क्या होता है? अर्थ्रोब्लास्टिस फिटोलिस में जो है ये एंटी-डी ड्रग होती है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जो मान लो फीमेल जो है हम मतलब मदर है, उसके अंदर RH फैक्टर नहीं है, मतलब वो नेगेटिव है। मेल के अंदर RH पॉजिटिव होता है, मतलब RH फैक्टर पाया जाता है। तो जो उनका फर्स्ट बेबी है, सिर्फ वही बेबी उनका सरवाइव करता है, ज़िंदा रहता है, और उनके जो बाद के जो बेबीज़ हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या जितने भी होंगे, उनकी डेथ हो जाती है। ये प्रॉब्लम जो है एंटी-डी ड्रग नाम की वजह से होती है। इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मदर के पेट में जब बच्चा होता है, तो जो मदर से खून मिलेगा उसमें RH फैक्टर नहीं होता, और वही जो ब्लड फिर अगर फादर से बच्चे को मिलता है उसमें RH फैक्टर होता है। तो RH फैक्टर होने से क्या हो जाता है, RH नेगेटिव वाला जो ब्लड में मिक्स होएगा तो उस बच्चे की जो है वो डेथ हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं अर्थ्रोब्लास्टिस फिटोलिस। यहाँ पर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड है, या फिर जो ये हमारा ब्लड ग्रुप है, ये कंप्लीट होता है। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।